आज पहुंचे हैं हम लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हम जब भी लखनऊ आते हैं गणपति कॉफ़ी हाउस पे चाय पीते हैं, सामने ही हमारा होटल बुक रहता है। तो आज ये भैया मिले हैं। भैया आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम हरीश पांडे है। हरीश पांडे। पांडे, हाय हाय, बड़ा प्यारा नाम है आपका। किसने नाम रखा था आपका? माता पिता ने। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा का। इटावा के। तो यहाँ कब से हैं लखनऊ? यहाँ पैदा ही हुआ था यही लखनऊ में। अच्छा, यहीं पे था। अपना कारोबार क्या है? मैं सर्विस करता था। अच्छा, सर्विस कर। जी हाँ, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे। फ्रीडम फाइटर भी थे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं सचिवालय में सर्विस करता था, वहाँ से BRS ले लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारा नारा है बिरादरीवाद खत्म करो, शादी आसान करो, दहेज कम करो। इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, दहेज तो ना ही लेना चाहिए, ये तो बहुत खराब चीज है। अच्छा आदमी तो दे देता है, गरीब आदमी परेशान होता है ना, कर्जा लेता है, ये करता है वो करता है, ये गलत बात है। और जितना ये व्यवचार होता है शादियों में, कम कपड़े पहनना, ये लड़कियां घूमना, ये सब कम होना चाहिए। सिर्फ अगर आपको शादी करने का बहुत शौक है तो 10-20 आदमी से ज्यादा किसी के परिवार में नहीं अपने होते हैं। बिल्कुल, अपने अपने परिवार। हाँ, 20 आप अपने लाइए, 20 वो आ जाए, 50 आदमी बढ़िया शादी करें। आप किसी भी बड़े आदमी की देखिए, क्रिकेटर हो चाहे कोई हो, अरबों खरबों रुपया, लेकिन अपनी शादी में 150-200 आदमी बुलाते हैं। क्यों? हम आप उनका उदाहरण देते हैं, गलत करते हैं कि नहीं? आप अपनी हैसियत देखिए। अपनी हैसियत देखिए, दिखावा क्यों दिखावा में आप बर्बाद होते हो, कर्जदार होते हो, उसके बाद सामान बिकता है, और फिर जब आप कर्ज लेके सामान देते हो तो आपका होने वाला दामाद भी आपसे डिमांड ज्यादा करता है। आजकल ये प्रथा बहुत चल रही है, और लड़कियों को भी अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, आप लड़के के ऊपर ऐसे कैसे विश्वास कर लेते हैं? बिल्कुल। आपकी शादी हो जाए, फिर आप जाइए, अब आप लिविंग रिलेशन में रह रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो इससे क्या आप भाई, पुरुष की गिनती मक्खियों की गई है। मक्खी तो हर जगह वो लैट्रीन पे भी बैठेगी और रसमलाई पे भी बैठेगी। बिल्कुल, ये आपका ध्यान है कि आप रसमलाई को कितना सेव करके रखते हैं। भाई, आपको तो लड़का बर्बाद करके चला गया, आपका क्या गया? उसके बाद आपकी शादी होगी, फिर 4 दुनिया भर के नाटक होंगे, फिर वो छोड़ देता है। क्यों? इसीलिए कि आप शुरू में उससे ज्यादा घुल मिल गई। आप देखिए, जितनी भी लव मैरिज हो रही, क्यों नहीं? शादी से पहले तो आप खूब अल्लाह करते कर्जा लेके, उसके बाद जब शादी हो गई तो असलियत जब आपकी सामने आती है तो आप टाइपिस। इसलिए ज्यादा आजकल डाइवोर्स और छोड़ा छाड़ी ये सब चल रहा है। दहेज का बिल्कुल वो विरोध करना चाहिए, दहेज बिल्कुल बंद होना चाहिए, और प्रयास करें कि अगर अपनी कास्ट में शादी आप नहीं करते तो संतान जो होती है वो गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए हमारे पुरखों ने गोत्र का वो रखा था, और शादी में के बाद के जो झंझट होते हैं उनको छिपाने के लिए ये लाव लश्कर का सारा इंतजाम किया जाता है। और बुफे सिस्टम, कुत्तों की तरह आप खाना झपट रहे हैं, कोई आपसे नहीं पूछता है कि लिफाफा आपका देख लिया बा, यही है। हाँ, बिल्कुल, लिफाफा आपका आपकी प्रेजेंट करता, आपको कोई नहीं पूछता। पिताजी भी वो पहने सूट पहने खड़े। हमारे आपके पिताजी, बिटिया की बारात आती थी, कपड़े का होश नहीं रहता था भाई काम में। हाँ, बिल्कुल, काम में भी भाई और बाप को होश नहीं रहता। अब माता भी वैसे ही ब्यूटी पार्लर से आई है, पिताजी भी खड़े हैं, भाई भाभी तो आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ये? नाश की जड़ है, इसको कम करना चाहिए। लड़कियां खूब फैशन करो, शादी तुम्हारी हो जाए, खूब रहो, खूब प्रेम, माता पिता को भी खुशी। भाई, हम लोग तो सब जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन पिता को ये खुशी होती है कि बेटा हमारा अच्छा है, सब काम करो। लेकिन अपनी अगर तुमने मर्यादा खो दी तो सब बेकार है। और पुरुष तो मक्खी होता है, वो तो हर जगह बैठे, उसका अपना काम निकला, खेल खत्म, पैसा आ जाए। हम ये कहते हैं जो हमारे बच्चे हैं बिल्कुल दोस्त की तरह रखिएगा। बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल, जो भी बात है शेयर करिए, दोस्त की तरह रखिएगा बच्चों के सामने। तो ये जो है ना, जो प्यार व्यार का चक्कर है वो खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन आप
पिता लोग शक्ति ज्यादा दिखा देते हैं, माँ शक्ति और पाश्चात्य सभ्यता इतनी तेजी से हावी हो गई है कि इसको छूटना बहुत मुश्किल है। आप बताइए, सारा खेल पाश्चात्य सभ्यता का है, हम लोगों की ये संस्कृति थी नहीं। बिल्कुल। बात पैसे से कोई गरीब नहीं, और सबसे पैसे वाला सबसे बड़ा गरीब होता है, क्योंकि उसके बाद पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। है नहीं। हम लोगों गरीब आदमी तो मानवता होती है, इज्जत होती है, ये सब बड़े आदमी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये भ्रम है आपका, कार देख के और ये करके, और चाहे वो 50 लाख की कार हो चाहे 5000 की कार हो, दूरी वही एक ही तय करनी है, बैठना उसी पर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों अपनी वासनाएं बढ़ा रहे हो बेमतलब में? और लड़कियों को चाहिए कि आराम से रहें, खूब पढ़ लो, अपने काम करो, शादी तुम्हारे माता पिता तुम अच्छी ही करेंगे। अच्छी करते हैं, माँ बाप अच्छी करते हैं। कौन माता पिता चाहता मेरी लड़की खराब निकले या वो निकले, लेकिन तुम्हारे जरा से ढिलाई से पिता की इज्जत का जरा तुमने कभी सोचा है क्या? जब ये काम तुम्हारे साथ होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? बिल्कुल भाई तुमने अपने, क्योंकि हमारी बच्ची अच्छी जगह चली जाती है तो माँ बाप को बिल्कुल बहुत खुश रहते हैं, नहीं तो माँ बाप का जिंदगी भर तक मरना होता है। भाई बच्चों के लिए ही तो आदमी जीता है, और क्या है भाई? आप अभी हमको बुआ फूफा नाना नानी जो मिले वो पिताजी की देन थी। पिताजी की देन। आपके साथ हमारे साथ जो मेरी पत्नी हुई उससे जो परिवार मिला उसको का दायित्व आपके ऊपर है। माता पिता के तो पीछे चले गए। बिल्कुल। अब आप वही बिगाड़ रहे हो, आप ही की संतान आगे जाके खराब निकलेगी। आप पंडित हो, जमार क्या चले गए, जमार पंडित के, तो हम उनके रहन सहन हमारे रहन सहन